नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। जो आपको दिखाते हैं हम आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर मऊ से सामने आई है, जहां धर्मांतरण की हैरान करने वाली साजिश रची गई है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, ये खबर आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे भारत के आर्थिक विकास की। 2035 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो सकती है और ऐसा अनुमान जताया है मैकिन्से ने। दावा किया गया है कि भारत 2035 तक शेयर मार्केट की जननी बनेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत अभूतपूर्व विकास के दौर में प्रवेश कर रहा है। अगले 10 साल में भारत की आर्थिक प्रगति तेज रफ्तार से पहुंचेगी। तीसरी खबर में बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की। शुभांशु आज अपने घर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। चौथी खबर में बात करेंगे कुदरत के कहर की। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कोहराम जारी है। आपको दिखाएंगे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में किस तरह से पहाड़ तोड़ आफत जारी है। तो आइए रुक करते हैं पहली खबर का। धर्मांतरण की साजिश में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मऊ में धर्मांतरण के नए गैंग का पर्दाफाश। पुलिस टीम ने चंगाई सभा पर छापेमारी की तो धार्मिक साहित्य और धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ। यहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर चंगाई सभा पर छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में धार्मिक साहित्य बरामद हुआ है और कई लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो पिछले 20 दिनों में बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने लगातार छापेमारी की है और इसी कड़ी में अब तक प्रार्थना सभाओं से 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। बजरंग दल के अध्यक्ष प्रांशु सिंह ने पुलिस के साथ चंगाई सभा पर लाइव रेड की, जिसका वीडियो भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि भोले भाले ग्रामीणों को लालच और बहकावे में डालकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जो लालमुनि चौहान करवा रहा था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने 4 थानों की फोर्स लगाकर दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया है और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड लालमुनि समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। तो मऊ में धर्मांतरण गैंग की बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई है। सूचना काफ़ी ज़्यादा दिनों से थी कि कई जगह पे मऊ जिले में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। तो सूचना मिली कि रविवार के दिन ज़्यादा ये सक्रिय रहते हैं। तो इस वजह से पहली सूचना हमारी थी कटघरा महलू, जो कि मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे, जो कि उनके साथ धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। यहाँ की करीब संख्या 50-60 की रही होगी। लालमुनि चौहान जी का निवास है और वही मुख्य जो भी पास्टर वगैरह के मुझे लग रहा है कि उन्हीं को अनुमति थी, वही करा रहे। चल रहा है ये खेल और अभी तो कुछ जगह खुलासा हो चुका है और आगे जहाँ भी ये सारी चीज़ें चल रही है, मैं सभी को चेताना चाहता हूँ, सुधर जाएं, वरना बजरंग दल को पहुँचने में देर नहीं लगेगी। कम से कम मौके पर आप लोग लिया है, को देख ले बस, इसीलिए हम लोग तो भाग गए होते हम लोग। एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आज सवेरे से हम लोग को पता था। यही ईसा मसीह दिखा रहे हैं। चप्पल वप्पल पहन सकते हैं या नहीं? चप्पल पहले का गैंग का पर्दाफाश हुआ। मौके से धार्मिक साहित्य बरामद हुआ है और तस्वीर आप देख रहे हैं मऊ की, जहां पर ये धर्मांतरण गैंग काफी लंबे समय से सक्रिय था और इसकी साजिश अब बेपर्दा हुई है। तो 500 लोग हिरासत में हैं। वहीं आप बता दें कि इसका एक लाइव वीडियो भी मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से भोले भाले ग्रामीणों को लालच और बहकावे में डालकर धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था, जो कि लालमुनि चौहान करवा रहा था और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस ने 4 थानों की फोर्स लगाकर दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड लालमुनि समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। तो मऊ में धर्मांतरण गैंग की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये धर्मांतरण गैंग चल रहा था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मौके से धार्मिक साहित्य बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो ये गैंग था, धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, लोगों को लालच दिया जाता था और जो ये साहित्य है वो इनके बीच बांटे जाते थे। तो जिस तरह से बजरंग दल के अध्यक्ष प्रांशु सिंह ने पुलिस के साथ चंगाई सभा पर लाइव रेड की, इसका वीडियो भी सामने आया और यहाँ पर भोले भाले ग्रामीणों को लालच और बहकावे में लेकर धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और क्या सिर्फ यहीं पर ये खेल चल रहा था या फिर इसके अलावा और भी ऐसा नेटवर्क है जिसका खुलासा यहाँ से हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दीपक गुप्ता से। दीपक, कितने लंबे समय से जो धर्मांतरण गैंग है यहाँ पर सक्रिय था?
दीपक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो धर्मांतरण का गैंग है जिसका पर्दाफाश हुआ है, कितने समय से ये सक्रिय था, कब से यहाँ पर ये खेल चल रहा था? जी देखिए, ये मऊ जिले में लगातार 1 महीने से पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है। अलग अलग थानों में ये मामला देखने को मिल रहा है। इससे पहले पहुंच रहे हैं, पुलिस से पहुंच रहे हैं और पुलिस को फोन करके बुला रहे हैं कि आई एक पुलिस से भी ये सवालिया निशान खड़े हो रही हैं कि क्या इनके आड़ में ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है या फिर इनको जानकारी ही नहीं है। आप देखिए, इसके पहले अभी कल फिर दोबारा मधुबन थाना क्षेत्र में भी धर्मांतरण का कुछ मामला सामने आया तो पुलिस वहां दबिश देने गई थी। जी, लगातार दिनों के अंदर 500 लोगों को बहला फुसला के ये लोग धर्म परिवर्तन के आड़ देखिए। बिल्कुल, और ये एक बड़ा आंकड़ा है दीपक, 500 लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया हो रही थी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि कब से ये जो नेटवर्क है यहाँ पर था और ऐसे में क्या इनके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। बता दें आपको कि यहाँ से कई धार्मिक साहित्य की जो पुस्तकें वो मिली है और ऐसे में पुलिस अब आगे की कार्रवाई करते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और वहीं भारत के आर्थिक विकास का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यही वजह है कि आज भारत अमेरिका और चीन के सामने सीना ताने खड़ा है और ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद भारत नहीं झुका है। तो 2035 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया है मैकिन्से ने। दावा किया गया है कि भारत 2035 तक शेयर मार्केट की जननी बनेगा। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत अभूतपूर्व विकास के दौर में प्रवेश कर रहा है। अगले 10 साल में भारत की आर्थिक प्रगति तेज रफ्तार से होगी। 6 से 10% की विकास दर से भारत आगे बढ़ेगा और ये कोई क्रमिक प्रगति नहीं है। आईटी और आउटसोर्सिंग से आगे बढ़कर चिप्स, रॉकेट, ऊर्जा और एआई की ओर बढ़ना। 2035 तक भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में $5 ट्रिलियन जोड़ सकता है और प्रभावी रूप से वर्तमान भारत के भीतर एक और भारत का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 10% की विकास दर से भारत आगे बढ़ेगा और जिस तरह से 2035 तक किन सेक्टर्स का जो बुल मार्केट है वो उनका दबदबा रहेगा, ये देखना होगा। फार्मा, हेल्थ टेक इसमें शामिल है, वहीं स्पेस सेक्टर और ये वो सेक्टर्स हैं जिनका बुल मार्केट में दबदबा रहने वाला है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें शामिल है। तो आईटी, एआई 2035 तक ये वो सेक्टर्स हैं जिनका बुल मार्केट में दबदबा रहेगा। ग्रीन एनर्जी भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स भी इसमें शामिल किया गया। तो 2035 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगी और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से लगातार इसको लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उनसे माना जाए कि भारत बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हम शेयर मार्केट के एक्सपर्ट अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपसे भी समझना चाहेंगे 2035 तक जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये टारगेट रखा गया है और 10 सालों में हम देखेंगे जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ेगी, क्या कुछ आपका आकलन कहता है? धन्यवाद मैम, आपके व्यूवर्स को सुप्रभात, नमस्कार। तो जैसा कि मैकिन्से की जो रिपोर्ट है ये वो कह रही है कि 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन और ऐड करेगी। यानी अभी जैसे इंडिया का जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास का है और हम लोग लगभग $9 ट्रिलियन के आसपास के पहुंच जाएंगे 2035 तक। यानी हमारी जो ग्रोथ है वो मैकिन्से की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ग्रोथ है अगले 2 डिकेड में, यानी 2047 का जो हमारा टारगेट है कि हमें इंडिया को विकसित भारत बनाना है, तो उसमें हमें लगातार लगभग 8.5-9% के जीडीपी ग्रोथ रेट से हमें ग्रो करना पड़ेगा, जो अचीवेबल है। बिकॉज हम पिछले अगर आप कोरोना के बाद देखो तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट रहा है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट रहा है पूरी दुनिया में। और आज की तारीख में ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो ट्रंप की टैरिफ वाली नीतियां हो या जो भी हो, इसके बावजूद भी हम लोग काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग अब धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट भी हो रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि हम जो है आयात है उस पर हम लोग थोड़ा सा डिपेंडेंट कम हो रहे हैं। रादर हमारा जो निर्यात है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है और हमारा इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो हम लोग 2047 तक जो हमारा टारगेट है
वो लगभग $20 ट्रिलियन का है, यानी कि $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम लोग 2047 में विकसित भारत या डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएंगे। और जहां तक पर कैपिटा इनकम की बात है, तो जैसे अभी आज की तारीख में हम लोग लगभग $2500 $2500 पर कैपिटा इनकम है, जो लगभग हमें $15,000 पर कैपिटा इनकम तक ले जाना है फॉर बीइंग द डेवलप्ड इकोनॉमी। तो एज पर द मैकिन्से रिपोर्ट दे आर सेइंग कि अभी 2035 तक हम लोग इजिली जो है वो लगभग 8 साढ़े 8 9% के जीडीपी ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे, और जिससे हमारा जो साइज है वो 9 ट्रिलियन डॉलर 9-10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ जाएगा। और इसके बाद वही हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आगे अगले 10 साल और कंटिन्यू रहेगी, एंड बाई 2047 हम लोग लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ we will be reaching towards the top 3 economy in the world। तो इस तरीके से, और जहां तक इसकी बुल मार्केट की बात है, अपने क्या नाम है, कैपिटल मार्केट की बात है, तो अभी इंडिया की जर्नी शुरू हुई है। वी हैव entered into the golden phase of the Indian economy as well as the capital market boom। तो जिस तरीके से आज की तारीख में सिनेरियो है, आप देख रहे होंगे कि इतने सारे टैरिफ ये सब होने के बावजूद भी जो निफ्टी है वो बहुत ज्यादा कहीं हिला नहीं है, मतलब आज की तारीख में वो स्टेबल है। जबकि पहले होता था कि अगर इस तरीके की कोई खबर आती थी कि भाई चाइना वो यूएस ने 50% का टैरिफ लगा दिया है या कुछ भी, तो सडनली जो है आप देखते होंगे कि 5% 10% निफ्टी स्लाइड होता था। अभी इस तरीके की सिचुएशन वो है नहीं। इसका मतलब है, ये शो करता है कि इंडिया जो है एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोगों को दूसरों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, rather दूसरों को हमारी जरूरत। बिल्कुल अमित जी, ये भी बताइएगा कि अगर हम ऐसे में समझे तो फिलहाल जिस तरह से अमेरिका ने हमारा 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, इसका क्या कुछ असर रहने वाला है, या फिर हम खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे, मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रह सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर आप डेटा की बात करें तो लगभग इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 2% 2.5% के आसपास का हम लोग यूएस में जो है एक्सपोर्ट का फिगर है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो हम लोग आज की तारीख में सेल्फ रिलायंट ऑलरेडी हैं, हो चुके हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ठीक है कि हम लोग फार्मा में, आईटी एक्सपोर्ट्स, ये कुछ ऐसे एरिया हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में ज्यादा होता है, और यूएस में क्योंकि मार्जिन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन का उनका जीडीपी है, तो उस वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि अगले जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ है, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने जो घरेलू जो कंपनीज हैं उनको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोगों ने मेक इन इंडिया में एक बहुत अच्छा वो किया है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि आगे आने वाले टाइम पे आईटी और स्पेस टेक की, एआई की और स्पेस टेक की, तो एआई एंड स्पेस टेक में आज की तारीख में अगर आप देखोगे 100 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। हम वहां पे एआई में जो टैलेंट रिसोर्स है उसमें लगभग 16% का हम लोग योगदान देते हैं। तो इस तरीके से कुछ एरिया जो न्यू इमर्जिंग जो सेक्टर्स निकल के आए हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो जो भी इनोवेटिव एरियाज है, वहां पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी परफॉर्मेंस भारत की बहुत अच्छी है। और ऐसे में अमित जी ये भी बताइएगा कि अगर हम देखते हैं शेयर मार्केट पर बीच में जिस तरह से फ्लक्चुएशन दिख रही थी, जैसे टैरिफ की बात चलती थी तो हम देखते थे कि कहीं ना कहीं मार्केट जो था अप डाउन होता था, क्या इसमें स्टेबिलिटी आएगी आने वाले दिनों में? क्या ये एक तरह से बिना प्रभाव के रहेगा? क्योंकि एक जो विश्वास होता है मार्केट में निवेशकों का, तो वो बरकरार रहेगा और ऐसे में हम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जब शुरुआत में जब ये शुरुआत हुआ था, जब ट्रंप ने जब टैरिफ अनाउंसमेंट किया था, तब आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन मार्केट डाउन हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे, क्योंकि ट्रंप का भी जो है वो क्योंकि ट्रंप अपनी बात पे खुद कायम नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार उन्होंने किसी कंट्री पे टैरिफ लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, तो उनको खुद नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है। तो उस वजह से आप ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो क्योंकि उनको भी अभी समझ में आ गया है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा कुछ उस टैरिफ से बहुत बड़ा प्रभाव इंडिया की इकोनॉमी पे नहीं होने वाला है, तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग आधे एक महीने से बिल्कुल स्टेबल है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 50% टैरिफ के अनाउंसमेंट के बावजूद भी आज की तारीख में निफ्टी वही का वही स्टेबल है। अर्निंग्स हमारी ठीक हुई हैं। अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, जब बिल्कुल, यानी कि मार्केट के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है और कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन अभी देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद अमित जी इस पूरी बातचीत के लिए।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पहुंचे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहुंचे अपने घर। एयरपोर्ट से वीवीआईपी गेस्ट हाउस तक भव्य स्वागत हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया है। तो शाम को सीएम योगी से मिलेंगे शुभांशु शुक्ला। शाम को सीएम योगी की ओर से लोक भवन में शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा और एयरपोर्ट पर उनके स्कूल सिटी मॉन्टेसरी की ओर से स्वागत किया गया है। कई जगहों पर नगर निगम ने तोरण द्वार भी बनाए हैं। तो महापौर सुषमा खरकवाल भी शुभांशु के स्वागत और अगवानी के लिए पहुंची है। खुली कारों के काफिले के साथ शुभांशु एयरपोर्ट से रवाना हुए। G20 चौराहे से रोड शो का आयोजन किया गया है। तो जगह जगह भव्य तैयारियां यहां पर की गई है स्वागत की। और देखिए किस तरह से फूल माला पहनाकर फूल उनके ऊपर किस तरह से यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। और लखनऊ पहुंचे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो कि उनका गृह स्थान भी है, और ऐसे में यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत ये। और शाम को सीएम योगी से भी वो मिलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु और भव्य स्वागत की तैयारियां देखिए, जगह जगह पर बच्चे भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से जश्न का माहौल है। तो तस्वीरें लखनऊ से सीधी तस्वीर आ रही हैं, जहां पर किस तरह से शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया जा रहा है। भारत के लिए जिस तरह से गौरव के क्षण रहे, और शुभांशु को गगनवीर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर हमने देखा किस तरह से राकेश शर्मा के बाद वो पहले भारतीय थे जो कि स्पेस स्टेशन पहुंचे। और ऐसे में हमने देखा किस तरह से भारत का जो गौरव है, मान है, वो उन्होंने बढ़ाया है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कई ऐसे स्पेस प्रोजेक्ट्स जिनमें वो शामिल होने जा रहे हैं। कई स्पेस प्रोजेक्ट्स को लेकर उनसे बातचीत चल रही है। तो देखिए किस तरह से भव्य स्वागत उनका लखनऊ में किया जा रहा है। और यहाँ पर जगह जगह हम देख रहे हैं सभी चौराहों पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों में खासा उत्साह है शुभांशु शुक्ला को देखने के लिए। और देखिए फूलों से उनका स्वागत, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। परिवार के लगभग सभी सदस्य मौजूद हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो शाम को सीएम योगी से भी मिलेंगे शुभांशु शुक्ला। और ये देखिए किस तरह से एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनका भव्य स्वागत हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह से विशेष तैयारियां की गई हैं लखनऊ में उनके स्वागत की, वो भी दिखाई दे रही है। तो सड़कों चौराहों पर हम देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला के स्वागत की विशेष तैयारियां। फूल हाथ में लिए हुए, फूल मालाएं जो है वो पहनाई जा रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला पर। और लखनऊ पहुंचे हुए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, तो ऐसे में अंतरिक्ष से लौटने के बाद अपने घर एयरपोर्ट से पहुंचे वीवीआईपी गेस्ट हाउस तक उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अभिषेक पांडे, ब्यूरो चीफ से। अभिषेक, देखिए यहाँ पर भव्य स्वागत जो हो रहा है शुभांशु शुक्ला का, और ऐसे में एक गौरव का क्षण है ये लखनऊ के लिए भी, क्योंकि लखनऊ से ही ताल्लुक रखते हैं, यही उनका गृह निवास है। कितना उत्साह लोगों के बीच में? देखिए बिल्कुल इट इज़ लाइक ए होम कमिंग आपको, लेकिन कुछ तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे। मैं अपने विजय से कहूँगा कि आप ये दिखाइए कि ये अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं जो शुभांशु को वेलकम करने के लिए लखनऊ के G20 रोड से जो जहाँ पर उनका प्रोग्राम है, जहाँ से उनका रोड शो शुरू होना है, वो लगातार खड़े हैं। हर स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसके बाद वो यहाँ पर चाहते हैं शुभांशु शुक्ला से बात करना, शुभांशु से इंटरेक्ट करना। तमाम लोग हैं, तमाम स्कूल्स के यहाँ पर बच्चे आए हैं। आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या सोच रही हैं? क्या अगर मौका मिला तो क्या पूछेंगे शुभांशु से? सर पता नहीं, अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या पूछ। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं अभिषेक नर्वसनेस भी है बच्चों में, लेकिन खुशी भी है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। और आप ये कलर देखिए, ये है ये जो वेलकम करने के लिए तमाम लोग, कुछ बच्चे एस्ट्रोनॉट की भी शक्ल में आए हैं। आप तो एस्ट्रोनॉट बन के आ गए हैं, शुभांशु एस्ट्रोनॉट बन करके अंतरिक्ष में गया और आप यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए बिल्कुल एस्ट्रोनॉट बन के आए हैं। Yes. क्या कहना चाहेंगे? We are here to cheer शुभांशु शुक्ला। अच्छा अभिषेक, इनसे ये भी पूछिए कि इनमें से भी कोई ऐसा है जो स्पेस जाना चाहता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है? क्या उनका भी ड्रीम ऐसा ही है कि वो भी शुभांशु शुक्ला की तरह ही आसमान में पहुंचे और वहां पर भारत का परचम लहराए? ये बताइए, शुभांशु स्पेस गए एस्ट्रोनॉट बन के, आप भी उसी गेटअप में हैं, आपकी भी ड्रीम है? आप में से कोई चाहता है कि स्पेस में जाना चाहता है? यस सर। कौन कौन जाना चाहता है स्पेस में? देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेस में जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुभांशु शुक्ला हम लोग के लखनऊ से हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि वो हम लोग के प्राउड फील करवा रहे हैं। वो यूपी से हैं हम लोग के। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे हैं। आप भी स्पेस जाना चाहते हो?
हाँ क्या कहना चाहोगे शुभांशु से? कि ठीक रहे, अच्छा रहे। ठीक रहे, अच्छा रहे। आप क्या बन के आए हो, आप बताओ। हम तो बता नहीं। हाँ? बताइए क्या कह रहे हो? मैं कल्पना चावला बन के आई हूँ। कल्पना चावला, देखिए एक नई चीज आई है सामने। जी। शुभांशु ने तो उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कल्पना चावला, कैसी को नहीं भूलना चाहिए। आप कल्पना चावला बनना चाहती हाँ, हो, स्पेस जाना चाहती हो? हाँ मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। आप बताइए। मैं PSLV इसरो का वर्क हॉर्स हूँ। ये देखिए इसरो को इन्होंने डिजाइन किया है, PSLV। तो ये भी एक कलर है। आप क्या बने हैं, जरा तो उसको हटाइए जी। मैं एक UFO बन के आया हूँ। UFO। यस। आप बताइए, आप क्या बनना चाहती हो? मैं कल्पना चावला बन के आई हूँ एंड वी आर द शुभांशु शुक्ला's convoy is coming here and we are here to cheer him. ठीक है, देखिए बहुत सारे कलर हमने आपको दिखाए। बिल्कुल। और शुभांशु अभिषेक ये शुक्ला को मानिए वेलकम करने के कि लिए यहाँ लोग यहाँ पर हैं। हम लेकिन सड़क पर एक तरह से स्पेस क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं। कोई कल्पना चावला बना है, कोई UFO बना है और साथ ही साथ PSLV, यानी कुल मिलाकर ये हालांकि एक आम सड़क हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमें स्पेस में होने की मौजूदगी जो है वो एहसास हो रहा है। और बहुत ही भव्य तैयारियां यहाँ पर, और खासतौर से बच्चों के लिए जो ये क्षण है वो ऐसे हो गए हैं कि एक प्रेरणा बन गए शुभांशु इन बच्चों के लिए। और बहुत ज्यादा प्राउड इसलिए भी फील कर रहे हैं लखनऊ से, क्योंकि बिलोंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इंस्पिरेशन तो है ही शुभांशु। आप 140 करोड़ की आबादी में ऐसे कितने लोग हैं जो स्पेस जाते हैं। कैप्टन सतीश शर्मा के बाद ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जो स्पेस में गए एक्सियम 4 के जरिए। तो एक बड़ी उपलब्धि है और हर कोई चाहता है कि शुभांशु शुक्ला से इंटरेक्ट करे, उनसे बात करे। हर घर में इंस्पिरेशन वो इस समय वो बन चुके हैं। तो ऐसे में होम कमिंग लखनऊ वापसी हो रही है, तो लखनऊ के सारे बच्चे उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनके घर वालों को हमने दिखाया, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उनका वेलकम किया जा रहा है। तो एक बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे अगर आप देखा जाए तो एक चीज़ निकल के आती है कि अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। शुभांशु ने वो इसी लखनऊ की सरजमी से वो मेहनत शुरू की थी। बिल्कुल। और आसमान की ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की हैं। बिल्कुल। और अभिषेक ये भी बताइए आज क्या कार्यक्रम है शुभांशु का, अब कहां पर वो पहुंचेंगे और इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ से कब मुलाकात करेंगे? देखिए इसी G20 रोड के जरिए जो मैं आपको दिखा दूं, ये सामने जो आपको रोड दिख रही है G20 रोड इसको बोलते हैं। इसी रोड से होते हुए शुभांशु शुक्ला को पहुंचना है जनेश्वर मिस पार्क गेट नंबर 7 पर, और वहां से एक खुली थार जीप में रोड शो की शक्ल में CMS गोमती नगर एक्सटेंशन स्कूल है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी मौजूद रहेंगे और उनसे वो इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, वहाँ वो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये पूरा आयोजन लगभग 3-3.5 घंटों का है और 3:30 बजे का वक्त जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए रिजर्व किया गया है। 3:30 बजे वो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। 4:30 बजे का करीब वक्त है जो लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। सरकार की तरफ से उनका अभिनंदन और सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी मंत्री रहेंगे, सभी जो सरकार के जो प्रोटोकॉल में आने वाले जो नेता हैं वो सारे मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा आयोजन है और 4:30 बजे तक, अब से थोड़ी देर बाद ये जो आयोजन शुरू हो रहा है, 4:30 बजे तक लगातार अनवरत इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से भव्य स्वागत की तैयारियां और बच्चों में बेहद खुशी है शुभांशु शुक्ला से मिलने के लिए। अगर हम समझे तो ये जो जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वहाँ सभी जगह हमें वो बच्चे दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं गगनवीर शुभांशु शुक्ला से मिलना चाहते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और इस वक्त गौरव का क्षण महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात की है वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर हर आदमी चाहता है कि उनसे पूछे, उनके एक्सपीरियंस को समझे। कुछ बच्चों को हालांकि सेलेक्ट किया गया है जो उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने क्या महसूस किया। लेकिन हम कुछ बच्चों से यहाँ बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। शुभांशु आ रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके बीच से निकल करके कोई इस तरह उपलब्धियाँ हासिल करता है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी शुभांशु की तरह बनना चाहते हैं या फिर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर हम लोग ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं। अगर हमारे बीच से ऐसे कोई निकल के एक स्पेस में जा रहा है तो हम लोग भी उसकी तरह बनना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस है। ये हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। जैसे वो जाएंगे हम उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे
और हम उनसे पूछेंगे क्या पूछेंगे आप उनसे? बिल्कुल उनका अभिषेक, सफर यानी इन कैसा बच्चों में रहा, उत्साह कि भी वो है, जर्नी इंस्पिरेशन कैसे भी बन होती रहे हैं शुभांशु शुक्ला, और हम उम्मीद करेंगे कि इनके लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बने कि ये भी कहीं ना कहीं स्पेस में परचम लहराए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में जारी कुदरत का जानलेवा कहर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मौके पर मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का भीषण प्रहार जारी है। जम्मू संभाग में इतनी बारिश हुई है कि हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने आज जम्मू समेत 10 जिलों के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी कर दिया है।